ऑलराइट, सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो कल हम लोगों ने गाइस इंसर्ट मेन्यू में इलस्ट्रेशन देखा था कि किस तरह से हम लोग आउटसाइड ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट्स सच एज इमेजेस, शेप्स, 3D इमेजेस को इंसर्ट कराया जा सकता है एक्सेल में। वैसे हमें खास जरूरत नहीं पड़ती, बट हो सकता है कभी रिपोर्ट क्रिएशन के टाइम आप चाह रहे हो कि क्लाइंट का लोगो भी आ जाए इसमें, या कुछ इस तरह का स्टफ हो जो जरूरत पड़े, तो वहां पे ये काम आ सकता है आपके। ठीक है, तो क्रिएटिविटी दिखाने के लिए ये सब चीजें थी। इसके अलावा आगे मूव करते हैं गाइस, और यहाँ पे एक ऑप्शन है, दैट इज गेट एडेंस और माय एडेंस। ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है आपके सिस्टम में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, डिपेंड करेगा थोड़ा बहुत वर्जन पे भी, कि क्या वर्जन आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। तो थोड़ा बहुत मेन्यू में फर्क हो सकता है हमारे। एडेंस से क्या समझ रहे हैं आप? व्हाट डू यू थिंक अबाउट एडेंस? कुछ ऐड करना सर। यस, कुछ ऐड करना। अब कुछ क्या, तो वो बता दूं आपको। जैसे कि होम मेन्यू में आप मेरे रिबन पार्ट में देखिए, लास्ट में एक एनालाइज डेटा करके दिख रहा है ऑप्शन, आपके सिस्टम में नहीं दिख रहा हो। करेक्ट है? Yes. ठीक है। ऐसे ही डेटा मेन्यू में आते हैं तो मेरे राइट साइड में देखिए, अगर डेटा मेन्यू आप कंपेयर करेंगे अपना और मेरा, तो वहां पे आपको डेटा एनालिसिस और सॉल्वर दिख रहे होंगे, जो कि आपके सिस्टम में नहीं दिख रहे होंगे। बेसिकली ये जो एलिमेंट है, ये एडिशनल एलिमेंट्स हैं, और इन्हीं को एडेंस कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ इसमें से डेफिनेटली मैं आपसे इंसर्ट भी कराऊंगा आगे चल के। बट बता दूं, इस तरह के जो एलिमेंट है कुछ इन्होंने हिडन रखे हुए हैं, बेसिकली वो सब यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं रखते जानबूझ के, यानी बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड नहीं होते, बट इन्हें इनेबल करना पड़ता है मैन्युअली। ठीक है, तो वो कैसे किया जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे गेट एडेंस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, होता क्या है कि इसमें ऑफिस एडेंस करके ये ऑनलाइन पोर्टल पे लेके चलता है। ये जो मैं अभी तक आपको एडेंस दिखा रहा था वो प्री इंस्टॉल्ड थे, बट हाइड हाइड थे। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए कई सारे एडेंस हैं जो आप कॉल करा सकते हो। अगर मेरे एमएस एक्सेल में आप देखें तो जैसे कि एक्रोबेट करके आता है, आपके पास नहीं आता। करेक्ट है? तो ये इसलिए है कि ये एक एक्स्ट्रा एडिन है जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। कैसे हुआ है वो अलग बात है। पावर पिवेट आपके पास नहीं आता है, डेटा स्ट्रीमर आपके पास नहीं आता है, ये एक्स्ट्रा एडिन्स है। तो यहाँ पे इंसर्ट में जाके इसके लिए गाइस एक चीज थोड़ी वो रहेगी कि आपके पास कोशिश करें प्रोडक्ट जेन्युइन हो। वैसे करने को आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से, जेन्युइन नहीं भी हो तो भी। ठीक है, जैसे विकिपीडिया है फॉर सर्चिंग और कीवर्ड रिसर्चिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। इस तरह के कई सारे एडिन्स हैं जो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, एंड यू कैन ऐड इट लाइक मिनी कैलेंडर एंड डेट पिकर। ठीक है ना, इस तरह के कई सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, माई एडेंस पे क्लिक करता हूं, तो अभी देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मैंने आज तक कभी डाउनलोड नहीं किए हैं। ठीक है, वैसे इसको करने की जरूरत नहीं है, बता दूं। ठीक है, जो भी चीजें हैं वो हमारे पास बेस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो एडिंस इसलिए है। ठीक है, तो वी कैन ऐड मोर एंड मोर फीचर्स। ये इसमें से कुछ कैसे ऐड हुए हैं मैं आगे चल के आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, कि कैसे करके इन्हें ऐड करना है, लाइक पावर पिवेट या डेटा स्ट्रीमर है, ये कैसे ऐड होंगे मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। तो एडिंस में यही सब चीजें हैं। ठीक है, इसके अलावा रिकमेंडेड चार्ट्स वाला ऑप्शन हमने कर लिया था गाइस, और चार्ट्स ऑप्शन देख चुके थे विद पिवट चार्ट, ये हम लोग कर चुके थे। एक ऑप्शन इसने 3D मैप का दिया हुआ है, बट ये भी मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि अभी इतना फुल्ली डेवलप ये ऑप्शन हुआ नहीं है। इसको ओपन करने पे थोड़ा सा जो है एमएस एक्सेल हैंग हो जाता है, और 3D मैप्स की अभी इतनी जरूरत है नहीं। बेसिकली इसके लिए डेटा भी आपको कैटेगराइज वाइज चाहिए होगा, जियो ग्राफिकल डेटा हमें चाहिए होगा, इसके लिए बेसिकली जियो टाइप डेटा चाहिए होगा। उसके बाद ही हम जो है इस तरह के मैप बना सकते हैं, डेटा होना चाहिए हमारे पास। बट ये थोड़ा सा गाइज हैवी है, तो इससे हैवीनेस बढ़ जाएगी। इसमें हाँ प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जैसे जियोग्राफिकली कुछ प्रेजेंट करना है तो वो किया जा सकता है। इसमें मैप चार्ट है एक तरह का। ठीक है, 3D मैप। ठीक है ना, तो ये अर्थ देखो रिवॉल्व हो रही है पूरी। ठीक है, तो अभी इसे अवॉइड ही कीजिएगा, अभी इसका कोई काम हमारे पास नहीं है। वैसे भी डेटा विजुअलाइजेशन के लिए हम लोग एडिशनल टूल यूज करने वाले हैं आगे चलकर। स्लाइसर टाइमलाइन हमने देख लिया था। ये लाइन कॉलम और विन लॉस, ये भी बेसिकली एक तरह के चार्ट्स ही हैं, बट ये मैं आपको अलग से कराऊंगा। ठीक है, ये बेसिकली लाइन जैसे कि कहीं पे ट्रेंड दिखाना हो या कुछ इस तरह का स्टफ हो, तो वहां पे यूज होगा, उसके लिए उस तरह का स्पेसिफाइड डेटा चाहिए होगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, ये सब सेक्शन ये वाला मैं आपको अलग से कराने वाला हूँ। और स्लाइसर टाइमलाइन हो चुका है एक तरह से। ठीक है, यहाँ पे भी दिया है, और जब हम जब हम पिवट टेबल इंसर्ट कर रहे थे तो वहां पे भी ऑप्शन था ही। ठीक है, इसके बाद एक नई चीज जो आती है हमारे पास, दैट इज गुड मॉर्निंग मैम। मैम अटेंडेंस बहुत कम है इस बैच में। ओके,
ठीक है। सो यहाँ पे लिंक करके एक ऑप्शन दिया हुआ है, व्हाट इट इज, ये है गाइस हाइपरलिंक। ठीक है, इसे कहते हैं हाइपरलिंक। ठीक है, अब ये करता क्या है एग्जैक्टली, लेट्स से यू हैव सम डेटा हियर, आपके पास कुछ डेटा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक और लिंक यू कैन कनेक्ट दिस विद अनदर सोर्स, किसी और सोर्स से आप कनेक्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि इस शीट का रेफरेंस कहीं और दूसरी शीट में रखा है, तो आप उसे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये लिंकिंग कैसे होती है देखिएगा। यहाँ पे लेट से मैंने कर्सर रखा, मैं जाऊंगा लिंक ऑप्शन पे और क्लिक करूंगा इंसर्ट लिंक पे। जैसे ही इंसर्ट लिंक पे क्लिक करता हूं, आई विल गेट दिस फील्ड हियर, एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है जिसमें लिखा हुआ होता है इंसर्ट हाइपरलिंक। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू फाइंड दैट पर्टिकुलर फाइल जो कि इसका सोर्स है या वटएवर। ठीक है, जिससे भी आप इसे लिंक करना चाहते हैं। ठीक है, सो लेट मी फाइंड समथिंग। मान लेते हैं ये वाली फाइल में एक्सेल फाइल है जो मैं लिंक करना चाहता हूँ यहाँ इस सेक्शन से, और मुझे ओके टैप करना होगा। जैसे ही ओके पे टैप करता हूँ, आपने एक चेंज देखा होगा सबसे पहले डेटा में, जहां पे हाइपरलिंक किया है मैंने, ब्लू कलर हो गया फॉन्ट और अंडरलाइन। ये रिप्रेजेंट करता है कि हाइपरलिंक हो रखा है। हाइपरलिंक का जो सिग्निफायर है वो यही चीज है, एक तो फॉन्ट कलर होगा ब्लू और दूसरा आपका अंडरलाइन होगा। वो अक्सर आपने इंटरनेट पे भी देखा होगा, कुछ चीजें हाइपरलिंक होती हैं तो वो अलग फॉन्ट में लिखी हुई होती है, जिन पे क्लिक करते ही आप दूसरे लिंक की तरफ रिडायरेक्ट हो जाते हो। करेक्ट है, तो ये वही चीज है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ गाइस लेट्स से, तो देखिए वो फाइल ओपन हो जाती है जो मैंने हाइपरलिंक की। तो यू कैन कनेक्ट बेसिकली कोई अदर सोर्स को आप इस तरह से अपनी फाइल से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ये फाइल किसी भी तरह की हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं कि एक्सेल फाइल ही हो। इट कुड बी अ वीडियो फाइल, इट कुड बी अ ऑडियो फाइल, इट कुड बी एनी टाइप ऑफ फाइल जो कि कंप्यूटर में खुल सके, कोई भी फाइल हो सकती है। बाकी इस लिंकिंग को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो अगेन लिंक में आइए एंड इंसर्ट लिंक में आके ये जहाँ पे लिंकिंग रहती है, यहाँ पे रिमूव लिंक का एक टैब दिया हुआ है इन्होंने। इसको करते ही जो है लिंकिंग क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मैं किसी और फाइल से भी इसको अटैच, वीडियो फाइल से अटैच करके दिखाता हूँ आपको। इंसर्ट लिंक पे क्लिक किया एंड यू नीड टू फाइंड दैट पर्टिकुलर करंट फोल्डर में कोई वीडियो फाइल हो। ऐसे ये फाइल मैंने सेलेक्ट किया और मैं ओके कर देता हूँ, ये एक वीडियो फाइल है। अब अगर मैं क्लिक करूंगा इसके ऊपर लेट्स से, तो इट विल वार्न मी फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले तो गाइज ये वार्निंग देता है एक। अब ये वार्निंग क्या कहती है, एक्चुअली क्या है कि इस समय फाइल टाइप एक्सेल नहीं है, इस समय एक वीडियो फाइल जो है क्या है, लिंकिंग में है, वो एक एमएस ऑफिस फाइल नहीं है। ठीक है, तो ये हमें वार्न कर रहा है अबाउट वायरस थ्रेट्स। ये कह रहा है भाई आप मेरे सॉफ्टवेयर से बाहर जा रहे हो, मेरी गारंटी नहीं। ठीक है, अगर वायरस हो गया बाहर तो डेटा क्रैश भी हो सकता है, वो ये वार्निंग दे रहा है यहाँ पे कि आप श्योर होने चाहिए कि आप किसी ट्रस्टवर्दी सोर्स पे जा रहे हो। ठीक है, तो वार्निंग को ऑब्वियसली हम लोग ओके कर देंगे। जैसे ओके कर दोगे तो वो वीडियो फाइल देखिए प्ले हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी वीडियो फाइल या ऑडियो फाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था लिंकिंग, नॉट ओनली विद द फाइल्स बेसिकली। मैं पहले ये लिंक खत्म कर दूं, इसके अलावा आप चाहें तो किसी वेब लिंक से भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट यू नीड टू डू, जिस भी वेब लिंक से आप इसे कनेक्ट करना चाहते हैं उस लिंक को ओपन कीजिए अपने ब्राउजर में और उस लिंक को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद क्लोज कर दीजिए ब्राउजर अपना, और यहाँ पे आके आपको करना है लिंक। और देखो लिंक खुद ही आ गया है, यहाँ पे मेरे वर्जन में खुद ही आ गया है, हो सकता है आपके वर्जन में ना आए। तो इंसर्ट लिंक पे जाइए और ये एड्रेस बार में वो लिंक जो आपने कॉपी किया था उसे पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन ओके। जैसे ओके करोगे, और अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये आपका ब्राउजर खुलेगा और वो लिंक ओपन हो जाएगा। यानी कि किसी भी वेब लिंक से भी आप अपने डॉक्यूमेंट को, वर्कबुक को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस इस तरह से काम करता है हाइपरलिंक। हो सकता है कभी इसकी जरूरत आप लोगों को पड़े तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा लास्ट ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। कमेंट पता नहीं कितने बार दिया है, कुछ ऑप्शन इन्होंने बार बार रिपीट किए हुए हैं। यहाँ पे कमेंट दिया हुआ है इन्होंने, हो सकता है आपके उसमें नहीं आ रहा हो। बेसिकली इफ यू वांट टू प्लेस, यहाँ पे कोई कमेंट पास करना चाहते हो तो आप ये कर्सर रखिए और वहां पे जो भी है कमेंट आप दे सकते हो। इंपॉर्टेंट लिख के और मैंने ये ड्रॉप कर दिया है पे। ये कमेंट असल में कैसे यूज किया जाता है, बेसिकली जब एक ही फाइल पे कई सारे यूजर क्या करते हैं, काम करते हैं, तो उस केस में कमेंट यूज किया जाता है। बेसिकली मैं कोई मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ दूसरे यूजर को कि भाई इसे चेक कर लेना, लेट से, तो मैं वहां पे मैसेज लिख दूंगा, और जब दूसरा यूजर वहां पे आएगा तो वो देखेगा कि कमेंट पड़ा है, तो ऑब्वियसली वो उसे रीड करेगा, और रीड करेगा तो उसको मेरा मैसेज मिल जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि जैसे लेट से मैंने ये फाइल खोला और ये मैसेज ड्रॉप किया, अब आपके सिस्टम में आया, आपने खोला, आपने मैसेज पढ़ा और आपने वो जो काम मैंने लिखा था वो कर दिया, तो आप यहीं पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, डन। ये ना चैट की तरह काम करता है एक तरह से। ऊपर देख रहे होंगे आप, यूजर का नाम लिखा हुआ आ रहा है। इस केस में दोनों जगह मेरा नाम इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि मेरे सिस्टम में फाइल खुल रही है, तो ऊपर यूजर का नाम आता है और मैसेज आता है, ऐसे ही। ठीक है, तो ये चैट की तरह चलता है, चैट सीरीज की तरह। ठीक है ना, तो ये कमेंट लाइन जो होगा ये इस तरह से काम करेगा। और यू कैन ऐड मोर एंड मोर कमेंट, कितने भी कर सकते हैं। अब एक ही फाइल पे कई लोग कैसे काम करते हैं इसके बारे में बता दूं आपको। इसके लिए ऑनलाइन कोलेब्रेशन यूज किया जाता है, कि फाइल ड्राइव के माध्यम से या किसी और मीडियम से जो है आपस में क्या करी जाती है, कोलेबरेट की जाती है, शेयर की जाती है, सो दैट हर पर्सन उसमें क्या कर सके, काम कर सके बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे वो फैसिलिटी अभी नहीं है, तो मैं इसमें इसी वजह से मेरा ही नाम लिखा आ रहा है। लेट से मल्टी यूजर होते हैं इस फाइल में, तो सबका अलग अलग नाम आता है, और जो चैट में जो लिख रहा है उसके नाम के साथ आता है basically। ठीक है, तो ये चैट मॉड्यूल ये नई चीज आई है, ये पुराने वर्जन पे नहीं है, ये बता दूं। ठीक है, और जहाँ पे कमेंट होता है वहां पे देखिए टॉप साइड में ये पर्पल कलर आ जाता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप। और एनी टाइम यू वांट टू डिलीट दिस कमेंट, जस्ट नीड टू राइट क्लिक ऑन दैट सेल, और वहां पे आपको डिलीट कमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस। जैसे ही डिलीट करोगे ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें तो एक ऑप्शन है टेक्स्ट। बेसिकली ये टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ ऑप्शन है, लाइक वी कैन इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। इस तरह से एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, एंड वट एवर यू वॉन्ट टू टाइप हेयर यू कैन डू दैट। ठीक है ना, ठीक है, जो भी मैसेज देंगे। अब एक तो हुआ कि आप सेल में लिख रहे हैं, एक हुआ आप टेक्स्ट बॉक्स में लिख रहे हैं। टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि बिडालिया ये मूवेबल ऑब्जेक्ट है, यानी ये काम करता है मूवेबल ऑब्जेक्ट की तरह, तो ये मूवेबल रहेगा। तो मे बी आई एम नॉट गुड श्योर कि कभी इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, बट हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी भी कोई चीज है। ठीक है ना, कभी कहीं कस्टमाइजेशन में आपको हो सकता है इसकी जरूरत पड़े। इन जनरल हम लोग डायरेक्ट एक्सेल शीट में लिखना प्रेफर करते हैं, बट कहीं पे हो सकता है कि आपको ऐसी जरूरत पड़ रही हो। ठीक है, तो वहां पे इसे ट्राई कर सकते हैं। अब जब आप ये टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं तो एक ऑप्शन, एक नया मेन्यू ऐड होके आ जाता है, शेप फॉर्मेट। जैसे हम इमेज कर रहे थे तो इमेज के केस में भी फॉर्मेट मेन्यू आ रहा था। शेप फॉर्मेट बेसिकली करेगा क्या, विद द हेल्प ऑफ दिस, वही शेप फिल आपको करना है, जो भी कलर फिल करना चाहते हो वो फिल कर दो, और शेप का आउटलाइन कुछ और करना है, वही सेम चीजें। ठीक है ना, दोबारा से वही चीजें यहाँ पे आ गई, इफेक्ट्स वगैरह ये सब वही चीजें हैं जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो ये ट्राई करके देख सकते हैं। हाँ, एक कभी कभी जरूरत पड़ जाती है इसको ट्रांसपेरेंट करने की, तो एक बात याद रखिएगा, कई बार कोई भी ऑब्जेक्ट आपने इंसर्ट किया, या जैसे हम कल ये इंसर्ट कर रहे थे, क्या कहते हैं शेप्स, तो कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसपेरेंट चाहिए आपको। ट्रांसपेरेंट के केस में आप शेप फिल में आइए, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है नो फिल, नो फिल कर दीजिए, देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया है ये, यानी कि पीछे वाला हिस्सा भी दिख रहा है और ये आगे टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ भी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह की चीज अवेलेबल है एक्सेल में। बहुत कम इनकी हमें जरूरत पड़ती है, बट कभी पड़ती है तो फिर ध्यान नहीं आता, ये भी सच है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें अवेलेबल है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट में हेडर एंड फुटर दिया हुआ है गाइस, ये भी एक्सेल में कोई सेंस नहीं बनता इसका। ठीक है, अननेसेसरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है टॉप साइड और बॉटम साइड में, हम लोग प्रेफर नहीं करते इसे। ये वर्ड प्रोसेसिंग में यूज होता है, एमएस वर्ड में जाके ट्राई कर सकते हो। ये क्लिक करूंगा तो ये देखिए ऊपर हेडर आ गया, कुछ लिखना चाहता हूँ हर पेज में प्रिंट होके आ जाएगा, और फुटर में भी ऐसे ही कुछ लिखूंगा तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, एनी टाइम यू वांट टू क्लोज और टर्मिनेट, तो नन करके
और सबसे बड़ी मुसीबत यह है इसका व्यू चेंज हो जाता है, तो यहाँ से व्यू चेंज कर दीजिए नीचे से, ठीक है। कई बार गलती से हम इनेबल कर देते हैं। ये जो पहला व्यू देख रहे हैं ये नॉर्मल व्यू होता है, बॉटम में देखिएगा स्टेटस बार में, ये फर्स्ट वन जिसमें शीट दिख रही है, शीट आइकन है, ये नॉर्मल व्यू होता है। कभी भी गलती से व्यू चेंज हो जाए आपसे, जैसे कि अभी हुआ था, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, नॉर्मल व्यू पे आ जाता है। सो एज वेल एज यहाँ पे वर्ड आर्ट, ये सब तुमने बचपन में बहुत खेला होगा, ठीक है। ये सब करा हुआ है तुम लोगों ने, और इसकी जरूरत मुझे नहीं लगता यहाँ पे पड़ने वाली है। आर्टिस्टिक इफेक्ट के साथ टेक्स्ट आ जाता है, सो वट एवर यू वॉन्ट यू कैन प्लेस इट। और ये भी एक ऑब्जेक्ट है जैसे मैंने कहा, और फॉर्मेट मेन्यू यहाँ पे भी आ रहा है, तो सेम ये टेक्स्ट बॉक्स की तरह है, बस जो टेक्स्ट इफेक्ट है वो थोड़े आर्टिस्टिक, ठीक है। एंड अगेन गो टू इंसर्ट मेन्यू, टेक्स्ट, सिग्नेचर लाइन, ऑब्जेक्ट, ये सब छोड़ दो, ये सारे वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, हमें इनकी जरूरत नहीं होती है। सिंबल की कभी कभी जरूरत पड़ सकती है गाइस, इसमें भी इक्वेशन और सिंबल दो ऑप्शन दिए हुए हैं। इक्वेशन की इन जनरल बहुत कम होगी कि जरूरत पड़ेगी, बेसिकली हम इस तरह के इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हैं, बट ये बिल्कुल भी आपको कैलकुलेशन करके नहीं देने वाले, ये बात याद रखिएगा। दूसरा, ये एमएस वर्ड का फीचर है असल में, और यहाँ पे जबरदस्ती दिया हुआ है, तो इसका सब मेन्यू नहीं आ रहा। जब मैं क्लिक कर रहा हूं तो आ रहा है अंदर, ये रहा इक्वेशन, लेकिन इसमें देखिए, हाँ यार इसमें तो काम कर रहा है, पुराने वर्जन में एक में ये नहीं काम कर रहा था। बेसिकली कोई इक्वेशन बनाना चाहते हो, आइकॉनिक मतलब, ठीक है, ये बात है, डी वाई अपॉन डी एक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, हर तरह का इक्वेशन बनाया जा सकता है, सारे सिंबल अवेलेबल है यहाँ पे, ये ड्रॉप डाउन में देख लो, पाई, जाए, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है ना, म्यू, हर चीज मिल जाएगी यहाँ पे। आपको अगर कोई भी फॉर्मूला बनाना है, बस ये कर्सर रख के और आपको शुरू हो जाना है बस। ये देखो यहाँ पे फंक्शंस के लिए एक्स अपॉन वाई लिखना है कहीं पे, तो ये लोगे, इस तरह से लिखना है तो ये लोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है ना, तो ये इस तरह से बेसिकली यहाँ पे अवेलेबल है। बट इनका एक्सेल में कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, उसका रीजन बताता हूँ। एक तो ये केवल दिखने में फॉर्मूला जैसा दिखेगा, ये कैलकुलेशन नहीं करने वाला है आपके लिए, ठीक है। सो वी डोंट नीड इट, इसकी हमें कोई खास जरूरत नहीं है, तो इन्हें एक्सप्लोर करके खुद ही देख लीजिएगा भाई। इमेज की जैसे रहेगा। इमेज लेकिन इमेज नहीं कह सकते डालिए, क्योंकि ये एडिट हो जाता है। ऑब्जेक्ट। हाँ ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये एडिट हो जाएगा। इसको फॉर्मूला अगर तुम लेट से श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना चाहते हो, बनाना चाहते हो, वो भी बना सकते हो वहां पे बैठ के, ठीक है ना। और हर तरह का ऑब्जेक्ट इंसर्ट करा के, जैसे हाँ एक फॉर्मेट है, उसको कस्टमाइजेबल है, वो तो कस्टमाइज किया जा सकता है। अब उसमें कर रखा उन्होंने कुछ इक्वेशंस खुद से दी हुई है, देखो ये, हाँ तो ये इक्वेशन यहाँ से, ये देखो, ये तो रहा श्रीधराचार्य, पता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला? नहीं ये नहीं है, क्वाड्रेटिव इक्वेशंस के लिए होता है, जिन नंबर्स के फैक्टर नहीं निकलते हैं, ठीक है, प्लस माइनस दो रिजल्ट आते हैं, ये है वो, ठीक है ना। इट्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिव इक्वेशंस में यूज होता है ये फॉर्मूला। तो अब ये फॉर्मूला आगे से, अब ये डेफिनेटली ये एडिटेबल है, ठीक है ना, इसको एडिट किया जा सकता है। और कुछ और इंसर्ट करना चाहते हो तो फिर वही आप इक्वेशन सेक्शन में आ गए और फिर इंसर्ट कर। हाँ लेकिन वो कभी भी कैलकुलेशन नहीं करने वाला है, मतलब ये मत सोच के बैठना कि ये कैलकुलेशन करेगा, ठीक है। उसकी मतलब केवल सिग्निफायर है वो, कि आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शन, सिंबल। इसकी कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, कई बार होता है कि ओम का सिंबल चाहिए, सीजर का सिंबल चाहिए, कैची बनानी है बीच में, ठीक है, इस तरह की चीजें कई बार आती हैं। तो गाइज ये वहां पे काम आ सकता है आपके। इसके लिए मैं कर्सर यहाँ पे रखता हूँ और सिंबल सेक्शन में आता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे सारे सिंबल आपको मिल जाएंगे, टेलीफोन का, स्माइली, सैड, बॉम्ब भी है, खतरे का निशान भी है, देखो, ठीक है ना। ये तो ये सारे आइकन्स फॉर्म में जितने भी फ्लैग्स हैं, ठीक है ना, ये हर तरह के फीचर यहाँ पे जो है सिंबल्स अवेलेबल है। बट ये सिंबल कभी भी कंप्यूटर सिस्टम के अपने नहीं होते हैं, ये फॉन्ट से ही आते हैं। तो इसके लिए जो पॉपुलर फॉन्ट है सिंबल्स के लिए, उसका नाम है विंगडिंग्स, ऊपर लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये पॉपुलर फॉन्ट है, इसके 3 वर्जन पाए जाते हैं जो आपके सिस्टम में होंगे, विंगडिंग्स, विंगडिंग्स 2 और विंगडिंग्स 3, ठीक है। ये देखिए विंगडिंग्स 2 एंड विंगडिंग्स 3, इन तीनों फॉन्ट को याद रखिएगा। कभी भी कोई सिंबल चाहिए इन तीनों के अंदर मिल जाना चाहिए आपको, इससे बाहर नहीं, ठीक है। वैसे हर फॉन्ट में सिंबल होते हैं, ये बता दूं आपको, हर फॉन्ट के अपने सिंबल होते हैं। अगर मैं हिंदी का फॉन्ट डालूंगा मुझे हिंदी के सिंबल भी मिल जाएंगे,
ठीक है। बट ये तीनों पॉपुलर ही इसलिए हैं कि ये इस तरह के सिंबल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। यहाँ कोई भी कैरेक्टर नहीं मिलेगा आपको, सारे सिंबल ये देखो, ठीक है ना। चाइनीज मूवी के सिंबल भी दिख रहे हैं कहीं पे, कुंफू पांडा भी है यहाँ तो, ठीक है ना, ये वाला सिंबल। ये, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कोई भी सिंबल यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो गाइज इंसर्ट मेन्यू में यही सब है। इंसर्ट इज अबाउट इंसर्शन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने का था, और हमने वो सब करके भी देखा। साथ ही साथ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है हमारा, वो चार्ट और पिवट टेबल है, याद रखिएगा। पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है हमारा, ठीक है ना। तो इस पे हमें फोकस रखना है। ये तो काढ़ा बन गया होगा। इसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है? पिवट और पाइवट, और बोथ इज राइट। यार इसको लगे अलग अलग है असल में, एक्सेंट का भी फर्क है मुझे, मतलब जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, अमेरिकन एक्सेंट में इसको पिवट कहते हैं, और ब्रिटिश एक्सेंट में शायद पाइवेट कहते हैं, ठीक है। तो बड़ा इसको लेके कंफ्यूजन है, और सभी अलग अलग बोलते हैं। सो मेरे हिसाब से दोनों ही ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट मैंने एक दो जगह इसको जज करने की कोशिश की, तो कहीं पे पिवट बोला जा रहा है, कहीं पे पाइवेट बोला जा रहा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है। तो गाइस ये सब हो गया, और अब फटाफट से आपको पेज लेआउट मेन्यू भी करा देता हूं मैं, ठीक है। इसके बाद कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, और कल क्योंकि मंथ का पहला डे है, फरवरी, ठीक है ना। सो कल हम लोग, कल का प्लान इसलिए पहले बता रहा हूँ ताकि कल तुम लोग छुट्टी ना करो, ठीक है। हाँ ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अटेंडेंस बहुत शॉर्ट चल रही है भाई आजकल, ठीक है ना। लोग आ नहीं रहे हैं, अभी पढ़ के नहीं दे रहे हैं, बताओ कैसे चलेगा, ऐसे ऐसे कैसे जॉब लगेगी तुम लोगों की भाई, ठीक है। सो परसों का मैं आपको, सॉरी कल का जो एजेंडा बता रहा था, कल हम लोग करेंगे असल में डेटा में, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेन्यू है, और हो सकता है कि इसमें ये वाला वीक और अगला वीक पूरा लग जाए, मतलब मेन्यू का साइज उतना ही है, लेकिन नाम ही से पता लग रहा होगा ये कुछ काम का है, नाम में ही डेटा है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, एक तो ये टाइम टेकिंग बहुत है, दूसरा पहली क्लास जिसने मिस कर दी उसने समझ लीजिए अपना हफ्ता भर खराब कर दिया, ठीक है, ये बात याद रखना। तो ये बहुत ही, इसीलिए मैं कल का एजेंडा आपको इसीलिए पहले बता दे रहा हूँ, सो दैट आप लोग क्लियर रहे इस बात को लेके। ये जिसने मिस कर दिया ना, वो गया, फिर एक्सेल नहीं आता उससे, ये बात है। बहुत सारे नए फीचर्स हैं इसमें, बहुत अच्छी चीजें हैं जो हम इसमें लर्न करेंगे, और सबसे ज्यादा टाइम इसी मेन्यू में लगता है, ये भी बता दूं आपको मैं, ठीक है। तो ये मैं इसीलिए पहले डिक्लेयर करके चल रहा हूँ, सो दैट कल आप लोग इंश्योर करें कि सभी लोग आए, ठीक है ना। ओके। तो अब हम मूव कर रहे हैं गाइस इंसर्ट से ड्रॉ, ऑब्वियसली मुझे कराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता होगा ये आपके उसमें ये आ नहीं रहा होगा मेन्यू, मेरे पास ही ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि मैं क्योंकि ड्राइंग टैबलेट यूज करता हूँ, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये मेन्यू है, यानी एक तरह का एड इन है ये, ठीक है। तो अगला मेन्यू है पेज लेआउट। पेज लेआउट इज अबाउट पेज सेटअप, ये पेज सेटअप से रिलेटेड है। कभी कभी इसका ज्ञान काम आ जाएगा, वैसे हमारे डेटा फील्ड में इतनी जरूरत नहीं है, बट नॉर्मल एक्सेल में इसका बहुत इंपॉर्टेंस। कई बार कोई आ जाता है आपके पास, कहता है यार ये एक्सेल शीट प्रिंट नहीं हो रही, और प्रिंट कर दो, ठीक है। तो ये यही उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। होता क्या है, एक्सेल शीट को प्रिंट करना ए4 शीट पे एक बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि भाई ए4 में इसको प्रिंट करके दिखाओ तो आफत आ जाती है, ठीक है। हाँ क्योंकि वो विद बाहर जा रहा होता है, टेबल हमेशा टेबल बड़ा होता है, वो आ नहीं पाता। अब चैलेंज ये होता है, लेट से कोई अटेंडेंस शीट ही है एक नॉर्मल, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। एक नॉर्मल अटेंडेंस शीट है, उसमें कितने डेज की अटेंडेंस, कितने डेज होंगे, अगर कैलेंडर होगा तो 30 डेज तो होंगे, वो 30 कॉलम्स हो गए। अब आपको कह दिया गया भाई एक शीट में प्रिंट करो इसे ए4,
वो हो ही नहीं पाता है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये मेन्यू वहां पे काम आने वाला है। तो ये प्रैक्टिकल, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल ही है, मतलब खाली आपको देखना है, चीजों को समझना है, बस नथिंग एल्स। ठीक है, इसमें करने को लेके कुछ नहीं है, बस मैं दिखा दूंगा आपको कि कैसे ये सेटअप प्रिपेयर होगा। इसमें भी सबसे पहले गाइस थीम्स ऑप्शन अवेलेबल। थीम इज अबाउट, आई होप फोन में सब लोग यूज करते होंगे थीम्स वगैरह। थीम्स कुछ नहीं होता है, थीम्स इज अ कलेक्शन ऑफ फॉन्ट और स्टाइल्स और इफेक्ट्स। यही तो होता है भाई, जैसे आप थीम चेंज करते हो, वॉलपेपर चेंज हो जाता है, लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर चेंज हो जाता है, स्टाइल चेंज होता है, क्लॉक स्टाइल चेंज हो जाता है, फॉन्ट बदल जाता है, आइकन साइज बदल जाता है, करेक्ट है। ये वही चीज है। अगर मैं यहाँ पे कोई थीम सेलेक्ट करता हूँ तो बेसिकली उससे रिलेटेड जो भी इफेक्ट्स होंगे वो अप्लाई हो जाएंगे। देखिए आपकी शीट, ये देखिए, ठीक है ना। तो वो तो ये वेल फॉर्मेटेड टेबल नहीं है, ऊपर मैंने येलो कलर फिल किया हुआ। अगर ये वेल फॉर्मेटेड होती तो बड़े अच्छे अच्छे कलर आते हैं, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर स्कीम्स है जो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे थीम बदलने पे फॉन्ट कलर और फॉन्ट स्टाइल भी बदल रहा है। लेट्स से मुझे ये पसंद आया, मैंने ये रख लिया। इसके बाद ये होने के बाद ऐसा हो सकता है कि कोई थीम आपने यहाँ से चूज की और उस थीम का आपको कलर पसंद नहीं आ रहा है, यानी थीम तो अच्छी लगी, फॉन्ट अच्छा लगा, इफेक्ट अच्छे लगे, लेकिन कलर पसंद नहीं आए, तो इस ड्रॉप डाउन में आके आप कलर स्कीम बदल सकते हो। यहाँ पे इफेक्ट इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ये फॉर्मेट है, स्टेबल नहीं है असल में, ठीक है। नहीं तो ऊपर टाइटल के जो है कलर बदल रहे होते हैं। मेरे पास ऐसी कोई शीट अभी है नहीं असल में, नहीं तो मैं आपको अलग से दिखाता, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मेट है स्टेबल होता, कर ही लेते। ये क्या हो गया, इससे क्या हो गया भाई। एक्सेल हम्म, मैं बंद करके दोबारा खोल रहा हूँ। देख रहे हो एक्सेल में भी प्रॉब्लम आती है। मैं कर रहा हूं इसे क्लियर, फॉर्मेट्स फॉर्मेटिंग क्लियर कर रहा हूं। अब ये नॉर्मल टेबल हो गई है, और साथ ही साथ इसे कर देता हूँ फॉर्मेट एज टेबल। ये फॉर्मेट एज टेबल। अब आता हूं मैं पेज लेआउट मेन्यू में। तो देखिए थीम को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कलर स्कीम चेंज हो रही है ऊपर टाइटल की, देख रहे हैं इस तरह से। तो यानी कि जो थीम सेलेक्ट करूंगा उसके कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ जाने वाले हैं, ठीक है। अब लेट से ये कर दिया, फॉन्ट अच्छा लगा आपको, लेकिन आपने कहा यार टाइटल का कलर जो है अच्छा नहीं लग रहा, तो कलर्स में आके थीम वही रहेगी, आप केवल कलर को स्विच कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। या आपको कलर सही लगा लेकिन फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है, फॉन्ट बदल सकते हो, ये, ठीक है। तो इस तरह से। और इफेक्ट जो है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, कि जो ऑब्जेक्ट यानी कि वही जो हमने अभी लास्ट मेन्यू पढ़ा था, इमेजेस वगैरह। तो इसका मैं कुछ अगर करूंगा भी तो इफेक्ट दिखेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप इमेज इफेक्ट वगैरह दे सकते हैं यहाँ से। तो ये तो थीम वाला पार्ट हो गया। इंपॉर्टेंट यहाँ पे शुरू होता है पेज सेटअप से रिलेटेड, वो है मार्जिन। सर ये डीए जो एचआर है इसमें ग्रीन जो आ रहा है नंबर्स में। वहां पे ना फॉर्मूला लगा हुआ ऑटो से, या जो कोई फॉर्मूला लगा होता है तब ये आता है। चलो वैसे तो ये फॉर्मेट में आएगा। डिपेंडेंसी को सब वो करता है, वो डिपेंडेंसी को दिखाता है कि भाई ये डिपेंडेंट है, लेकिन प्रणव ये प्रिंट में नहीं आता, ठीक है ना। ये हमें दिखाई दे रहा है, बट ये कभी प्रिंट में नहीं आएगा। करते हैं मार्जिन की। तो मार्जिन होता क्या है कि आप लोगों ने सभी ने प्रिंट आउट जरूर कराए होंगे कभी ना कभी लाइफ में। तो आपने देखा होगा कि A4 पेज में टॉप और बॉटम में कुछ स्पेस होता है जो बचा हुआ होता है, और लेफ्ट और राइट साइड में भी। सो उसी को मार्जिन कहा जाता है बेसिकली, यानी कि वो प्रिंटिंग को छोड़ के जो मार्जिन होता है साइड में चारों तरफ जो एरिया ब्लैंक होता है वो मार्जिन है। तो वो यहाँ से सेटअप होता है असल में। तो अगर मैं कोई शीट प्रिंट कर रहा हूँ लेट से, तो मैं मार्जिन में आता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट ये नॉर्मल सेलेक्टेड है यहाँ पे। और नॉर्मल का मतलब क्या है एग्जैक्टली, टॉप और बॉटम से 1.91 सेंटीमीटर, यानी कि टॉप और बॉटम से कितना स्पेस बचेगा,
1.91 सेंटीमीटर का, और लेफ्ट और राइट से ये है 1.78 सेंटीमीटर का। अगर हेडर फुटर दे दूं तो उसका मार्जिन होगा 0.76 सेंटीमीटर का, बट हेडर फुटर हम लोग एक्सेल में ज्यादा यूज नहीं करते, जैसे मैंने पहले बताया। तो यानी कि इतना स्पेस बचने वाला है। अब लेट से क्या हो रहा है, आप कोई शीट प्रिंट कर रहे हो और एक लाइन आपने देखा या दो लाइन उठ के दूसरे पेज में जा रही है। अब दो लाइन के लिए आप पूरा का पूरा पेज वेस्ट तो करोगे नहीं, कोशिश करो कि वो एक पेज में आ जाए। तो उसके लिए बेस्ट मेथड है कि इसको श्रिंक कर दो, इस साइज को रिड्यूस कर दो। तो नॉर्मल के ठीक नीचे वाइड है और वाइड के ठीक नीचे नैरो है, नैरो में पड़िएगा टॉप और बॉटम से 1.91 सेंटीमीटर, लेकिन लेफ्ट और राइट से 0.64 सेंटीमीटर कम हो गया। ऐसे ही वाइड भी ऑप्शन दिया हुआ है। वाइड में होगा क्या कि चारों तरफ काफी स्पेस जो है बचेगा उसमें। वाइड 2.54 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच साइड। अब मैं आपको नॉर्मल में प्रिंट, इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा हूं। ये नॉर्मल व्यू है, ठीक है। अच्छा, ये राइट साइड ब्लैंक इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो जो कॉलम है वो बड़ा है और वो दूसरे पेज में जा रहा है, ठीक है। इतना स्पेस नहीं बचेगा राइट साइड में, जितना लेफ्ट साइड है उतना ही बचेगा। तो लेफ्ट साइड का स्पेस देखिए और टॉप बॉटम का देखिए। तो टॉप और बॉटम से ज्यादा स्पेस, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, टॉप बॉटम में ज्यादा है, वो 2.54 सेंटीमीटर है आई थिंक, और लेफ्ट राइट से जो है, हाँ। अब इसको अगर स्विच कर दूं मैं यहां से, ये है अभी नॉर्मल पे, ठीक है ना। तो लेफ्ट राइट से 1.78 सेंटीमीटर है, टॉप बॉटम से 1.91। अब जैसे आप देख रहे हैं प्रिंट में, ये राइट साइड वाली स्पेस खराब हो रही है, एक कॉलम और आ सकता था, बट साइज की वजह से वो दूसरी जगह चला गया। अगर मैं इसको थोड़ा श्रिंक कर दूं, इसको नैरो कर देता हूँ और अब कंट्रोल पी करता हूं, तो देखिए वो जो कॉलम बाहर जा रहा था वो अंदर आ गया। करेक्ट है, वो अंदर आ गया है अभी। और ये देखिए अब लेफ्ट और राइट से काफी कम मार्जिन बचा हुआ है, दिख रहा होगा आपको, बहुत कम मार्जिन है। लेकिन टॉप बॉटम से अभी वही है, क्योंकि हमने सेलेक्ट किया है यहाँ से नैरो को। नैरो होता है टॉप बॉटम से 1.91 सेंटीमीटर एंड लेफ्ट राइट से 0.64 सेंटीमीटर, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या जरूरत है, बेसिकली ऐसा हो सकता है कि बिसाइड दैट सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल रहा है, यानी कि ये जो चारों मॉड्यूल हैं, वाइड तो करोगे नहीं, वाइड करने पे देखो क्या होता है। ये देख रहे हो कितना स्पेस खराब हो रहा है, इसमें पेपर वेस्टेज है, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं कि जो है, इसके लिए पेपर के लिए जो है अभी कैंपेन चलता है, जितने भी ऑफिसेज होते हैं, खासकर प्राइवेट सेक्टर काफी इसको वो करता है। गवर्नमेंट में आज भी पेपर वर्क बहुत होता है, बिसाइड दैट डिजिटलाइजेशन हो गया, बट गो ग्रीन कैंपेन चलता है कि भाई पेपर वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो आधे से ज्यादा ऑफिस में तो कभी काम ही नहीं मिलेगा आपको कि प्रिंट करना पड़े, इसीलिए मेल वगैरह किया जाता है गाइस, ठीक है। सो इसका रीजन यही होता है, बट कभी जरूरत पड़ती है तभी हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये चीज़ है। अब मान लो, अभी के लिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, ये टेबल ना किसी भी हाल में एक पेज में प्रिंट नहीं हो रही है। इसका लास्ट फील्ड है क्लास, ठीक है। और जब हम प्रिंट कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे, तो ये एचआरए तक प्रिंट हो रहा है, ठीक है। एक आइडिया ये है कि मार्जिन को कस्टम कर दो अपने हिसाब से, पूरा डेड चारों तरफ से। तो इसको मैं कस्टम मार्जिन में लेके जाता हूँ। ये है 2.5 टॉप से, मैं इसे कर देता हूँ 0.5 फ्रॉम ईच साइड। पेज सेटअप खुल के आएगा और मैं चारों तरफ से इसे क्या कर दूंगा, 0.5 कर दूंगा और ओके कर देता हूं। अब देखते हैं क्या इफेक्ट आया। तो देखिए काफी नैरो हो गया तब पे, ठीक है। अब देखिए इतना वेस्टेज हो रहा है, यानी वेस्टेज कम हो गया इस हिसाब से, ठीक है। बट हाँ, ये बात ध्यान रखना है कि इसने स्पाइरल ना होना हो। स्पाइरल होना हो तो लेफ्ट साइड में स्पेस चाहिए होगा भाई, इजंट इट, या बाइंडिंग होनी हो, ये चीजों को ध्यान रखना पड़ता है हमें। स्टैपल होना हो, पंच होना हो, ठीक है। तो उस हिसाब से मार्जिन रखा जाता है, ये बात याद रखिएगा, इसलिए जबरदस्ती भी नहीं करना है, ठीक है। अब ग्रॉस इनकम तक प्रिंट आ रहा है, लेकिन किसी भी हाल में सैलरी टेक होम, यानी कि ग्रॉस इनकम ये रहा, पीएफ डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स, और ये तो एक पेज में आ ही नहीं सकते। बट पॉसिबिलिटी है कि आप कितना मैक्स प्रिंट कर सकते हैं, ये पूरा तो सच में नहीं आ सकता। बट इसकी और एक और ट्रिक है, उसके लिए हम चलते हैं ओरिएंटेशन में। बाय डिफॉल्ट जो पेपर प्रिंट होता है उसका ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट, ऐसे में। अगर इसको मैं लैंडस्केप कर दूं ऐसे, तो उसका एरिया वाइड हो जाता है। और एक्सेल शीट्स, मजेदार बात यह है कि अक्सर आती जो है ओरिएंटेशन उसका जो होता है वो लैंडस्केप ही होता है, ठीक है, क्योंकि उसी में आ सकती हैं वाइट शीट्स। तो आप लैंडस्केप इसे कर दीजिए। अब मैं कंट्रोल पी करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा पूरा आ जाएगा, लेकिन हाँ, प्रोफेशनल टेक्स्ट तक इसमें आ रहा है।
करेक्ट है। और आप मुझे कहेंगे कि हाँ इसको सेट करना है एक विद इन अ पेज, तो भी हम कर सकते हैं गाइस। इसके लिए थोड़ा थोड़ा सेल्स को स्क्रूज कीजिए, ठीक है। लिखा हुआ खराब नहीं होना चाहिए। इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है कि टाइटल्स के ना फॉन्ट साइज छोटे कर दो, ठीक है। और उससे भी बढ़िया ऑप्शन है मेरे पास रैप टेक्स्ट, ठीक है। रैप कर दो, नाम दबने नहीं चाहिए, तो इसको तो वाइड ही रखूंगा। एम्प्लॉय आईडी छोटा हो सकता है, इसे छोटा कर देते हैं। ऐसे बेसिक सैलरी छोटा हो सकता है, इसे छोटा कर देते हैं। टीए भी छोटा हो सकता है, डीए भी छोटा हो सकता है, एचआरए भी छोटा हो सकता है, ग्रॉस इनकम भी छोटा हो सकता है, पीएफ डिडक्शन भी छोटा हो सकता है, प्रोफेशनल टैक्स भी छोटा हो सकता है, ग्रॉस डिडक्शन भी छोटा हो सकता है, एंड सैलरी टेक होम आल्सो, ठीक है। अब इसको कंट्रोल पी करूंगा, उल्टा जगह बच रही है, ठीक है। तो दीज आर द ट्रिक्स, बेसिकली ये ट्रिक्स है, यानी कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। हर चीज पॉसिबल है, थोड़ा टाइम मेल्टिंग जरूर होता है ये स्टफ इसमें, इस स्टफ को परफॉर्म करने में। इसके बाद भी आपने दिखाया लेट से अपने बॉस को, उसने कहा यार ये लेफ्ट साइड में स्पेस कम हो रहा, इतना वाइड खराब हो रहा है आगे, तो आप इसको नॉर्मल कर सकते हो, ठीक है ना। अगेन पेज लेआउट में आओ और मार्जिन को कर दो नॉर्मल मार्जिन, ठीक है। आप कंट्रोल पी किया, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। अब मुझे लगा कि इतना स्पेस फालतू का बच रहा है, तो थोड़ा थोड़ा मैं स्ट्रेच कर लूंगा कॉलम्स को, सो दैट वो बैलेंस हो जाए और पूरे पेज को ऑक्यूपाई कर ले। गुड मॉर्निंग भाई, बड़ी जल्दी आए आप। तो ये देखिए अब बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड है, हमने विद इन अ शीट उसको पूरे को प्रिंट, यानी कि प्रिंटेबल बना दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली एक मतलब एक चीज से नहीं हो सकता है, आप खाली मुझे कह देते कि रैप टेक्स्ट से ही हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है, ये सबका कॉम्बिनेशन है। अगर पोर्ट्रेट है लेट से, कितना भी रैप कर लो, इतनी बड़ी शीट नहीं आ पाती, ठीक है। पोर्ट्रेट में नहीं आती है, सिंपल बात है। हमने लैंडस्केप भी किया है, उसके बाद रैप टेक्स्ट भी किया है, और तब जाके ये हो पा रहा है, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग। नाम आप दोनों के? राजवीर एंड प्रदीप। राहुल भी आ रहा है। 17, ठीक है। तो ये सारे एडजस्टमेंट्स यानी कि पॉसिबल है, यानी कि किया जा सकता है, बट कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब वैसे में टेबल अच्छी दिखती है असल में, जब हम रैप नहीं करते, अनरैप्ड रखते हैं, बट वही है फिर वो प्रिंटेबल नहीं है, तो प्रिंट करने के लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। बाकी इनको मैं यहाँ से सुपर सेंट्रिक कर देता हूँ, बीचों बीच मिडिल अलाइन हो गया, तो ये थोड़े सही सही दिखाई देने लगेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से बेसिकली ये एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं प्रिंट के लिए भाई, ठीक है। तो ये पेज लेआउट ऑप्शन ना इसीलिए है, ठीक है। तो ये मार्जिन और ओरिएंटेशन हमेशा याद रखोगे, इसी से जो है ये दो, और साथ में रैप टेक्स्ट, ये। और इसके बाद भी नहीं होता तो वो कात्यायनी मैं क्या करता, टाइटल का फॉन्ट साइज छोटा कर देता, उसे बोल्ड कर देता ताकि वो अलग से हाईलाइट हो, लेकिन उसका फॉन्ट साइज और कम कर देता, उससे और श्रिंक्ड हो जाता उसे, और पूरे डेटा सेट का भी साइज में फिर छोटा करता उसी रिस्पेक्ट में। तो ये आ जाता किसी भी हाल में, मतलब पेज में आ जाएगा, बस टाइम लगेगा थोड़ा सा इस सबको सेटअप करने में, बस ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो ये तीन चीजें याद रखिएगा, रैप टेक्स्ट, मार्जिन एंड ओरिएंटेशन, ये तीनों बहुत ही हेल्पफुल कीज हैं जो कि किसी एक्सेल शीट को प्रिंट करने के काम आएंगे। हाँ वो बात अलग है, हमारे फील्ड में इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, बट ये नॉलेज इतना होना चाहिए, ठीक है। कोई कोई सुनता है कि हाँ अच्छा एक्सेल आता है तुम्हें, यार ये करके दे दो, तो वहां पे इंसल्ट ना हो, इसीलिए, ठीक है ना। ये भाई बोल सको कॉन्फिडेंस से, हाँ आता है कर लेंगे भाई, ठीक है। तो इसीलिए बताया जा रहा है, बाकी हमारे डेटा फील्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है, हम टोटल डिजिटली वर्क करते हैं। प्रिंट हमारी रिपोर्ट्स होती हैं कई बार, वो भी लास्ट में होती है, जब बिजनेस रिप्रेजेंटेशन होता है तो लोग बाग हमारे जो विजुअलाइजेशन है प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। बट ये डेटा कभी प्रिंट नहीं होता, डेटा इतना बड़ा होता है कि प्रिंट करने में, इसी को प्रिंट करने में, खैर ये तो छोटी शीट है तो 2 ही पेज तक जा रहा है, लेकिन बड़ा डेटा होगा तो कई 100 पेजेस लगेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज है भाई।
ओके, तो एक जो A4 शीट का रिम होता है उसे बनाने के लिए एक पेड़ कटता है, पता है आप लोगों को, ठीक है ना? तो इसलिए पेजेस बचाने हैं भाई, ठीक है? गो ग्रीन, कीप इट क्लीन, ठीक है? तो डिजिटलाइज टोटल। अब बात करते हैं एक और चीज की, साइज, ये भी बहुत मैटर करता है, ठीक है? बाय डिफॉल्ट और इन जनरल आप लोगों ने जो शीट देखी होती है, जो प्रिंट होके आ रही होती है आपके पास, दैट इज अ A4 शीट बेसिकली, ये A4 शीट होता है, ठीक है ना? तो सॉरी, इधर से दिखाना चाहिए तुम्हें, ठीक है? टेस्ट पेपर है ऐसे में। तो ये A4 शीट है। तो गाइस इसका जो साइज होता है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में देखिए, साइज में बाय डिफॉल्ट A4 ही सिलेक्टेड है। इट्स 21 सेंटीमीटर इंटू 29.7 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है वो 29.7 सेंटीमीटर है, और जो विड्थ है वो है आपकी 21 सेंटीमीटर। याद रखें, वैसे ऐसा इन जनरल हर जगह यही पेज पाया जाता है, यही पेपर होता है, बट कई बार बड़ी शीट्स को प्रिंट करने के लिए, जहां कई ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी शीट प्रिंट होती है, उन लोगों ने पेपर टाइप भी दूसरा रखा होता है। और इससे बड़ा पेपर साइज कौन सा होता है? A3, ठीक है? A3 जो पेपर साइज है वो इससे बड़ा होता है, ठीक है? ये बात याद रखिएगा। खैर पेपर साइजेस बहुत अवेलेबल है, बट मैं बेस्ट अवेलेबल बता रहा हूँ। अगर A4 होगा, नहीं तो A3 होता है। ये देखिए, ये 29.7 सेंटीमीटर इंटू 42 सेंटीमीटर, ठीक है? अब इससे पता लग रहा है, अगर मैं इसे प्रिंट कर दूं, इसी पेज, मैंने पेज स्विच किया अभी, अभी तक हमारी जो शीट थी वो एग्जैक्ट फिट आ रही थी, करेक्ट है कात्यायनी? अभी मैंने शीट टाइप चेंज किया है, अब मैं कंट्रोल P करता हूँ, देखिए कितना स्पेस है, यानी कि इसकी जो हाइट है वो बहुत ज्यादा होती है, और इसका मतलब अभी आधा कंटेंट और प्रिंट हो सकता है, ठीक है? तो याद रखें, ये केवल बताने का मकसद ये था मेरा, प्रिंटर में जो पेपर लगा होता है वही यहाँ पे सिलेक्टेड होना चाहिए। कई, यानी कि इसको प्रिंट करने से पहले ना हमेशा एक बार चेक करें, किसी किसी के MS ऑफिस में ना क्या होता है, ये A4 भी नहीं होता है, मैंने कई वर्जन में देखा है, वहां पे ना लेटर साइज सिलेक्टेड होता है, लेटर साइज थोड़ा छोटा होता है। अब लेट से प्रिंटर में लगा है A3 लगा है, लेट से, और A3 लगा है, और मैंने सेलेक्ट कर दिया A4, यहां से सिलेक्टेड A4 है, A3 है, A3 बड़ा है तो प्रिंट तो हो जाएगा, बट होगा क्या कि इतनी जगह उसमें वेस्ट हो जाएगी, समझ गए आप बात? यानी कि वहां पे और एलिमेंट भी आने थे, लेकिन वो दूसरे पेज में चले जाएंगे जबरदस्ती, तो पेज सही सेलेक्टेड होना चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना? तो हमेशा याद रखें कि एक बार इसे जरूर प्रिंट करने से पहले चेक कर लें। वैसे जब हम कंट्रोल P करते हैं तो वहां पे भी ये चॉइस दिखा देता है, ये देखो A3 आ गया खुद ही, आप चाहे तो इस विंडो से भी इसे स्विच कर सकते हैं, ठीक है? बाकी यहाँ पे साइजेस बहुत सारे हैं गाइस, वी हैव डिफरेंट साइजेस, वी हैव एनवलप्स, एनवलप भी प्रिंट हो जाते हैं, और कार्ड्स हो गया, A2 साइज है, B4 स्केल्ड, B3, ठीक है? कई पेपर होते हैं, बट जनरली आपको A4 ही मिलता है, और ज्यादा से ज्यादा A3 देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। तो यानी कि ये भी प्रिंटिंग से रिलेटेड है, ठीक है? अब यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, ये करके देखने वाली चीज है, ठीक है? तो इसको कोई प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखिएगा कि इन ऑप्शंस का यूज कैसे किया जाता है, बस। अब बात करते हैं प्रिंट एरिया की, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। लेट से आपके बॉस आए और उन्होंने कहा कि उन्हें केवल शुरू की 10 एंट्रीज प्रिंट चाहिए, लेकिन जब हम कंट्रोल P करते हैं तो ये तो सारा प्रिंट करता है भाई। तो मुझे अगर ये 10 प्रिंट करनी है, तो जो जानकार आदमी होगा, जिसको एक्सेल आता है, वो क्या करेगा, इसे कॉपी करेगा यहाँ से, और नई शीट पे जाएगा, और यहाँ पे करेगा पेस्ट, पेस्ट करेगा, उसके बाद करेगा कंट्रोल P, और प्रिंट दे देगा, करेक्ट है? लेकिन ये वो आदमी होगा जिसे एक्सेल आता है, ये तुम नहीं हो, ठीक है? हाँ। अब लेकिन क्योंकि तुम लोग, ठीक है, तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो, तुम ऐसा नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? लेट्स से इतना एरिया प्रिंट करना है, यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट दैट एरिया एंड क्लिक ऑन सेट प्रिंट एरिया। जैसे ही ऐसा करते हैं, अब मैं कंट्रोल P करता हूं, तो देखिए केवल उतनी ही एंट्रीज प्रिंट हो रही है, ठीक है? यानी कि सेट प्रिंट एरिया किसी स्पेसिफिक एरिया को आपको क्या करता है, प्रिंटिंग के लिए अलाउ करता है, बाकी सब एक्सक्लूड हो जाएगा,
स्पेसिफिक एरिया को, यानी कि ये कॉपी पेस्ट नहीं करना है छोटे बच्चों की तरह कि यहाँ से ये वो ही करेगा जिसको नहीं आता है असल में, ठीक है ना, वो कॉपी करेगा नई जगह। कई लोग करते हैं ऐसा, मैं बता दूं आपको, जो जॉब्स पे होते हैं जिन्हें ये ऑप्शन नहीं पता होते हैं वो ऐसे ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अब याद रखो, जब ये सेट कर दिया आपने तो ये परमानेंट सेट हो गया ऐसा, ठीक है। अब हमेशा इतना ही प्रिंट होगा, और देखो पेज भी एक ही आ रहा है, बाकी का डेटा खत्म। अब लेट से आपको इसे हटाना है तो यू नीड टू सेलेक्ट दैट एरिया अगेन, और सेलेक्ट नहीं भी करते हो तो यहीं पे आके प्रिंट एरिया में आके क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दीजिए, ये हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रिंट एरिया काम करने वाला है। सो यू कैन सेट और रिमूव ऑल्सो। एक और यहाँ पे चीजें हैं, जैसे जब आप प्रिंट कर रहे हैं लेट से, तो आपके बॉस ने बोला आपको कि हर पेज में केवल 20 एंट्रीज है, यानी कि वो चाहता है कि एक पेज में 20 एंट्रीज आए और नीचे का स्पेस क्या रहे, खाली रहे। मे बी स्टैंपिंग होनी हो, सील लगनी हो, मोहर लगनी हो, सिग्नेचर होने हो, तो हर पेज में आपको 20 चाहिए। अब यहाँ पे भी वो जिसको आता है वो यही करेगा, वो 20 रखेगा, कॉपी करेगा, दूसरी शीट में फिर प्रिंट करेगा, फिर दूसरे अगले 20 सेलेक्ट करेगा, फिर वहां कॉपी करेगा, फिर प्रिंट करेगा, ठीक है। और ये करते करते लेट से 1000 है तो, है ना, तो यही कॉपी पेस्ट ही चलता रह जाएगा। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू इंसर्ट ब्रेक्स। हमें ब्रेक लगाने हैं हर 20 पे। तो आपको करना क्या है, ये थोड़ा सा मैनुअल काम है। 20 तक प्रिंट चाहिए तो मैं 21 पे जाता हूँ, जहां तक ब्रेक चाहिए उससे +1, और वहां पे इंसर्ट कर देता हूं एक पेज ब्रेक। तो 21 पे इंसर्ट हो गया, अगला होगा 40 पे, तो मैं आऊंगा 41 पे यानी +1 पे, और इंसर्ट कर दूंगा पेज ब्रेक। अब जब हम कंट्रोल पी करते हैं तो एक पेज में केवल 20 ही एंट्रीज प्रिंट होंगे, और इससे आगे वाली दूसरे में, और उससे आगे वाली तीसरे। क्लियर है? तो हेडर नहीं आएगा, उसका रीजन है, अगर ब्रेक नहीं भी होगा तब भी हेडर नहीं आता प्रिंट में। वो अभी डिस्कस करेंगे, उस पर आएंगे। अभी ये इन्होंने क्या सवाल पूछा, समझ में आया आपके? मैं दिखा देता हूं आपको, ये क्या कह रहे हैं देखिए। ये रही शीट, कॉपी किया, थोड़ा इसकी कंटेंट बढ़ा रहा हूं मैं कॉपी पेस्ट करके, ये हो गया लेट से, ठीक है, मल्टी पेजेस हो गया। अच्छा, ये ब्रेक लगाने के बाद हटेंगे भी यहीं से, ठीक है। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन रीसेट ऑल पेज ब्रेक, और सारे ब्रेक्स खत्म हो जाएंगे। ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ये देखिए ऐसे शीट प्रिंट हो गई लेट से, और यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई है। आप पेज नंबर 1 में तो ऐसे प्रिंट होगा। ये कौन सा फील्ड है, ये वाला सैलरी, ठीक है, सैलरी टेक होम। आप दूसरी शीट में आए, अब ये बताना ये कौन सा फील्ड है, क्या हुआ? पता नहीं चल रहा है, क्यों पता नहीं चल रहा है? अब बंदे को इसको जानने के लिए पिछले पेज में देखना पड़ेगा और फिर वो बता पाएगा। हो क्या रहा है कि टाइटल क्योंकि हमने एक रो में लिखे हुए हैं, तो वो केवल फर्स्ट पेज में प्रिंट आ रहा है, अपकमिंग पेजेस में कभी भी वो प्रिंट नहीं होता। लेकिन लेट्स से आपको हर पेज में टाइटल प्रिंट चाहिए, तो गाइस यू जस्ट नीड टू क्लिक दिस ऑप्शन। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट टाइटल्स, आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक डायलॉग विंडो खुलेगा पेज सेटअप का। आपको रोज टू रिपीट ऑप्शन में जाना है। देखो, टेबल ओरिएंटेशन दो तरह के पॉसिबल है यहाँ पे, एक होती है हॉरिजॉन्टल टेबल, एक होती है वर्टिकल। हमारे केस में ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल के केस में रो रिपीट होगी क्योंकि एक रो है टाइटल, और हॉरिजॉन्टल टेबल होगी तो कॉलम, ठीक है, उस केस में कॉलम। तो ये आपको पता होना चाहिए पहले से कि कॉलम रिपीट कराना है या रो। हमारे केस में रो है, यानी कि इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ना लेके भी रो और कॉलम अगर आप ध्यान रखें, अगर ऐसे में लिखे हैं टाइटल तो ये हॉरिजॉन्टल है, लेकिन अगर ऐसे में लिखे हैं तो ये वर्टिकल है। करेक्ट है? तो इस केस में, अगर इस केस में प्रिंट करना होगा तो कॉलम रिपीट कराएंगे, और हमारी एक्सेल शीट की बात करें तो यहाँ पे रो रिपीट कराएंगे। करेक्ट है? ठीक है। अब आपको करना है प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक, रोज टू रिपीट में जाना है, टॉप रो टू, और ये फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर दो इस तरह से कर्सर रख के, ओके कर दीजिए, कंट्रोल पी। अब जब आप करेंगे तो हर पेज में टाइटल प्रिंट होके आएंगे, यानी कि विदाउट एक्चुअल में रिपीट किए बिना हम उसे प्रिंटिंग में रिपीट करा सकते हैं, ठीक है ना।
अच्छा ये ऑप्शन नहीं होता तो पता है क्या करता बंदा, पहले देखता कि एक पेज में कहाँ तक प्रिंट आ रहा है, फिर इसको कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर रहा होता, फिर तीसरे। अब उस चक्कर में क्या होता है कि वो शिफ्टिंग अलग बिगड़ जाती, ठीक है ना, कि उसमें जो है एक्सपेक्ट कुछ और कर रहा है, हो कुछ और जाता हकीकत ये है, ठीक है ना। तो एक रो बिगड़ जाएगी और बार बार ये काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये बेस्ट चॉइस है कि प्रिंट टाइटल इस तरह से किया जाए। तो जैसे मैंने बताया दो ऑप्शन है, रोज टू रिपीट और कॉलम टू रिपीट, तो आपको देखना होगा कि कॉलम रिपीट होनी है या रो रिपीट होनी है आपके केस में, ठीक है। क्लैरिटी है इसमें? वेरी गुड। बाकी कभी भी इसको हटाना है तो एक बार बस डिलीट कर दीजिए यहाँ से, वैसे जरूरत नहीं पड़ती इसे हटाने की क्योंकि ये व्यूइंग में तो आता है नहीं, ये प्रिंट के लिए है और ये होना भी चाहिए। आप हटा के इसे ओके कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कोई चीज जहां से लगाई जाती है हटती वहीं से है। कई बार ऐसा होता है ना कि हटाने का प्रोसेस क्या होगा, भाई लगाना तो सीखा है पर हटाना भूल गए, तो याद रखना जो चीज लगेगी जहां से हटेगी भी वहीं से, ये बेस रूल होता है भाई, ठीक है। चलिए तो प्रिंट टाइटल्स हो गया, एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे बैकग्राउंड्स करके, ठीक है। व्हाट वी कैन डू, वी कैन सेट अ पिक्चर बैकग्राउंड ऑफ दिस, इसके बैकग्राउंड में हम एक पिक्चर सेट कर सकते हैं कोई भी। तो जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस एंड इट विल गिव यू चॉइस। ऑनलाइन के लिए भी ऑप्शन दे रहा है, बिंग से सर्च करके देगा, बिंग इमेज से, और वन ड्राइव के लिए ऑप्शन दे रहा है, वन ड्राइव आपका अकाउंट होगा तो आप वहां से कॉल करा सकते हैं। फ्रॉम अ फाइल, बेसिकली कोई लोकल डाउनलोडेड फाइल, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड ट्राई टू फाइंड दैट इमेज जो आप यहाँ पे चाहते हो। लेट्स से मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखिए पूरे शीट में वो आ गई है, गुड मॉर्निंग मैम, ठीक है ना। तो इस तरह से बेसिकली ये काम करता है, ठीक है। बाकी फिर फॉन्ट वगैरह उसी तरह से एडजस्ट करना होगा। ये सोच रहे हो कि इसको क्या करना चाहिए फिर फॉन्ट कलर? नहीं, बैकग्राउंड में तो इमेज है, फॉन्ट कलर वाइट कर दोगे, पर ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वैसे क्यों कर रहे हो वाइट? ताकि दिखाई दे, ठीक है। नाइस, ठीक है, अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। एक प्रॉब्लम है लेकिन, लेट्स से इसे प्रिंट भी करना है। ये जो इमेज बैकग्राउंड में सेट होती है ये प्रिंट में नहीं आती, ये बस छोटी सी दिक्कत है इसमें, यानी कि वो प्रिंटेबल नहीं होती। वो व्यूइंग में तो आएगी, दिखने में आएगी, बट कभी प्रिंट नहीं होगी। बिल्कुल भी नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ ये बात। आई एग्री विद यू टोटली, है ना। ये जबरदस्ती का फीचर दिया है और बकवास है। मेरा मानना है कि ये प्रिंट में आना चाहिए था, यानी कि अगर जरूरत है या चॉइस होनी चाहिए कि व्यूइंग में चाहिए या प्रिंट में भी चाहिए, ऐसी चॉइस होनी चाहिए मेरे ख्याल से, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है ना। बट मैं क्या कर सकता हूँ इसमें राजू, ये मैं तो डेवलप कर नहीं रहा एमएस ऑफिस का, ठीक है। सो दैट इज इट, ठीक है। डिलीट भी यहीं से होगा बैकग्राउंड, डिलीट करोगे अब कुछ दिखेगा नहीं तुम्हें क्योंकि फॉन्ट कलर तुमने व्हाइट करा हुआ है, तो वापस फॉन्ट कलर को ब्लैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज थी भाई आपकी पेज लेआउट में। तो बैकग्राउंड हो गया, प्रिंट टाइटल्स हो गए। इसके अलावा गाइज ये हाइट और विड्थ के ऑप्शन है, इनको हम छेड़ते नहीं है, ऑटोमेटिक ही रखते हैं, स्केल वगैरह, ठीक है। इनको आपको छेड़ना नहीं है। बाकी हम लोग ये एडजस्टमेंट मैनुअली करना प्रेफर करते हैं, ठीक है ना, ये बड़ा छोटा करना है और ये सब हम मैनुअली प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले ऑप्शन की, ग्रिड लाइन एंड हेडिंग्स। ये क्या होते हैं? बेसिकली ये जो आपको ग्रेइश लाइन दिखती है, ग्रेइश ब्लैक, ये हल्के हल्के लाइंस जो दिखती है, इनको ग्रिड लाइंस कहते हैं, ठीक है। ये व्यूइंग में तो होती है बट ये प्रिंट में नहीं होती। अब दिक्कत ये है, मैंने इसे फॉर्मेट एज टेबल कर दिया। इसके लिए एक दूसरी शीट पे चलते हैं। आपको ध्यान होगा प्रिंट में लाने के लिए हम लोग यहाँ से इसे होम में जाके ऑल बॉर्डर कर देते थे, करेक्ट है। अभी के लिए मैं नो बॉर्डर कर रहा हूँ। अब मैं इसे प्रिंट करने जाऊंगा तो देखो लाइंस नहीं आती है, यानी ग्रिड लाइन दिखाई तो देती है बट प्रिंट नहीं होती, ठीक है। ऐसे ही इससे भी मैं लाइंस को खत्म कर देता हूँ। लेट्स से ये ग्रिड लाइन मुझे प्रिंट में चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, ये पेज लेआउट ऑप्शन में आके एंड आई जस्ट नीड टू चेक दिस प्रिंट ऑप्शन। अब मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो देखिए वो ग्रिड लाइन प्रिंट में आ रही है, जितने में एलिमेंट है उतना ही आएगा, लेकिन
जहां तक आपने डेटा फिट किया है वहीं तक ही आएगा, ठीक है। और इसके अलावा टाइटल्स की, हेडिंग्स की बात करें, ये ABCD और 1 2 3 ये बी प्रिंट में नहीं आते हैं। आपको चाहिए तो यहाँ पे भी प्रिंट पे चेक कर लीजिए। तो अब आपको ये ABCD और 1 2 3 भी रेफरेंस में मिलेंगे, प्रिंट में आएंगे, ठीक है। सो ये इट्स अप टू योर चॉइस, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, बट मुझे नहीं जरूरत है तो मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ग्रिड लाइंस और हेडिंग को प्रिंट भी किया जा सकता है। इसके अलावा गाइज ये ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ऐसा नहीं लगता है दोबारा आ गए। सिलेक्शन पेन, अलाइन, ग्रुप, रोटेट, कहाँ देखा था इन्हें राजू? कल पढ़ा था इसे, जब इंसर्ट मेन्यू में हम लोग ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर रहे थे तो एक फॉर्मेट मेन्यू आ रहा था, उसमें थे ये सारे के सारे ऑप्शन, इन लोगों ने दोबारा से दे दिए, ठीक है ना। कल जो हम स्टेप परफॉर्म कर रहे थे इमेजेस पे, ये वही है, रोटेट, फ्लिप, ये देखो, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ये सब वही है, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये वही ऑप्शन इसने दोबारा से दे दिए जो कि फॉर्मेट में भी है। तो उनको यहाँ पे कुछ रखने के लिए मिला नहीं है असल में, और फीचर मिले नहीं इससे रिलेटेड, तो उन्होंने यही प्लेस कर दिए दोबारा से, बात ये है। हाँ हाँ, नहीं, तो ये तो ऑब्जेक्ट्स के लिए है असल में, ये वाले जो ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड है ये तो ऑब्जेक्ट्स के लिए है। किसकी बात कर रहे हो तुम? मुझे बैकग्राउंड में इमेज लगाया था। टेबल पे आपने बैकग्राउंड दिया था ना। हाँ हाँ, करेक्ट है। हाँ हाँ, नहीं, देखो उसके लिए क्या कर सकते हो कि इमेज इंसर्ट कराओ, और यहीं पे मैंने एक ऑप्शन बताया था आपको फॉर्मेट में, ट्रांसपेरेंसी का, ये कर दो। इससे क्या होगा कि लिखा हुआ भी दिखेगा और ये ट्रांसपेरेंट इमेज भी आ जाएगी, तो ये बैकग्राउंड यानी कि एज अ होलोग्राम, या जिसको वाटर मार्क कहते हैं, एज अ वाटर मार्क आ जाएगी, पर वो इमेज कभी प्रिंट नहीं हो सकती। वो केवल बैकग्राउंड व्यूइंग में है, प्रिंटेबल नहीं है, वो प्रिंट में कभी नहीं आएगा किसी भी हाल में। हाँ ये बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली आएगा, Ctrl+P, ये देखिए इतना लाइट है, लाइट नहीं है बल्कि ये डार्क ही है उस हिसाब से, और लाइट किया जा सकता है इसे, ठीक है ना। तो इस तरह की इमेज प्रिंट में आ जाएंगी, लेकिन जो बैकग्राउंड में आप सेट करेंगे वो नहीं आएगी, ठीक है। ये चीज है, क्लियर है इतना? कोई डाउट? ऑनलाइन कैंडिडेट्स क्लियर है? कुछ बच्चे लेट आए हैं, कृपया अपने नाम बताएं। नहीं, तुम्हारा हो गया। हाँ, ऑनलाइन में कुछ जैद शायद लेट आए हैं, जैद हो गया, एंड प्रवीण, ठीक है। और कोई लेट आया है आपके अलावा? बाकी सब तो ऑन टाइम है, ठीक है। 19, ठीक है। जो लेट आए हैं उन्होंने थोड़ा बहुत मिस कर दिया है, उसके लिए रिकॉर्डिंग कंसीडर कीजिएगा, ठीक है। नाउ बेसिकली हमारा होम और इंसर्ट मेन्यू कंप्लीट हो चुका है। सो अभी मैं आपको पिवट पे बेस्ड एक टास्क दे रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ, जो आपको अभी करना है, ठीक है। सो लेट मी सेंड डेटा सेट टू यू। बैच का नाम है आपके एक्सेल सेशंस 10 AM। गाइस, और रिकॉर्डिंग के बारे में मैंने जैसे कल भी बताया था आपको, सेम डे डाउनलोड कर लिया करें, क्योंकि क्लाउड में ज्यादा देर तक रहती नहीं है, ठीक है। तो लिंक मिलने के सेम डे या अगले दिन मस्ट है कि आपको उसे डाउनलोड कर लेना है, सो दैट आपके पास सेफ रहे। मैंने ग्रुप में ये 2 डेटा सेट भेजे हैं, असल में दीज आर असाइनमेंट्स। मैं भिजवाता हूँ आपको। कौन नहीं है? नाम क्या है आप दोनों के? प्रज्ञा और प्रज्ञा, हिमानी, और तुम्हारा यार?
बेसिकली इसमें डेटा सेट दिया हुआ है, डेटाबेस आपको दिया हुआ है और आपको उसके हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने की कोशिश करनी है। उसमें क्वेश्चंस भी हैं आपके लिए और हिंट दिया हुआ है। बेसिकली आउटपुट प्रिंटेड है, तो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे उसे अचीव करना है। शीट 1 में क्वेश्चंस लिखे हैं, देन वी हैव डेटाबेस 1 एंड उसमें डेटाबेस दिया हुआ है आपको, जिस पे बेस्ड आपको वर्क करना है।
एक मिनट दीजिएगा। ये चार्ट बनवा लेंगे। चार्ट बनवा वो तो
हाँ जी, ये कर्सर ना टेबल के अंदर होना चाहिए, टेबल के अंदर। फिल्टर वगैरह भी बिल्कुल देखो फिल्टर से ही बनेगा, जो रिक्वायरमेंट है ना उसको देखो आप, वो स्लाइसर लगा के ही बनेगी, स्लाइसर या फिल्टर लगा। अच्छा कलर ऐसा जरूरी नहीं कि कलर वैसे ही, ठीक है, इस चक्कर में मत पड़ जाना कि तुम सोचो कि तुम कलर भी मैच होना चाहिए, ऐसा नहीं है, केवल ऑब्जेक्टिव मैच होना चाहिए।
सर क्वार्टर वाला कौन से ये नहीं हो पाएगा टेबल में या किस में? तो जो हम बना रहे हैं ना टेबल एक बार इसमें रो लेबल्स में लिया हुआ है तो रो लेबल में एक बार असल में इस वर्जन में क्या है कि ये कन्वर्ट नहीं होता, ट्राई करके देख लो। क्वार्टर में कन्वर्ट नहीं होता असल में। वो डेट फील्ड को उठा के रो में रखो, उसके ठीक नीचे फ्रूट्स रखने हैं। कोई सी भी डेट डेट फील्ड इसमें छूट दे सकता हूँ मैं आपको कि देख लो, अगर बन रहा है तो ठीक है। हाँ जी ठीक है ना, इसमें अगर नहीं बन पा रहा है तो कोई नहीं, वो फीचर प्रॉब्लम है, ठीक है ना। पहले एक्सेल असल में पहले फील्ड में भी कन्वर्ट हो जाता था वो, यानी कि जैसे डेट का हायरार्की का दिखाया था मैंने आपको, वो केवल टाइमलाइन में हो पाता है यहाँ पे, लेकिन फील्ड में नहीं हो पाता है इस वर्जन में। ये प्रॉब्लम हो सकता है किसी के उसमें हो रहा हो। हाँ, जो हम नीचे फील्ड में लाएंगे आप रो में रखोगे तो वो कन्वर्ट नहीं होगा, वहां पे वैल्यू फील्ड सेटिंग करके एक ऑप्शन आता है, ट्राई करके देख लो, पर शायद नहीं होगा। डेट में ऑल आ रही है डेट हाँ हाँ, उसमें क्वार्टर और कुछ ऐसा ऑप्शन आ ही नहीं रहा है ना, तो रहने दो, इग्नोर करो उसे, फिर क्वार्टर करो ये। ठीक है, दूसरा करो, गुड, सही किया होगा। इसमें गलती तो नहीं होनी चाहिए, सिंपल टास्क है वो तो।
तो 3 basic आ जाएगा बस सर हाँ जी। चार्ट जो है हम्म बेसिकली उसमें भी दिखा रखा है कौन सा वाला है, पहला वाला? सेकंड वाला ये हॉरिजॉन्टली बनाना है एक मिनट। सर जैसे ब्लूप्रिंट लाइट का हाँ हाँ ये हॉरिजॉन्टल हमारी वर्टिकल हमारी तो हॉरिजॉन्टली कैसे देख लो उसमें चेन चार्ट टाइप में अगर मिल रहा है, हो सकता है इसमें ना हो ये, क्योंकि पुराने वर्जन पे है। एक मिनट। हाँ ये ना रिकमेंडेड के हेल्प से बनाओ। रिकमेंडेड में आ रहा है क्लस्टर्ड बार चार्ट। इसमें कौन सी फील्ड लेनी है? किस में? इस वाले में ये तो इस पे डिपेंड करेगा ना, जो चार्ट बनाना है। वो अपनी तरफ से ले लूंगा। नहीं नहीं, जो इसमें लिखे होंगे देखो, इसमें सिटीज ले रखी है क्लस्टर चार्ट में, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, फिल्टर लगेगा सिटीज का।
तो जो मैनुअली परसेंटेज लिखने के लिए आता है हम्म ये इसमें बार बार पाई चार्ट हम्म कौन सा आता है? वो डेटा लेवल से आएगा, आपको सेटिंग में आता है, वहां पे फील्ड सेटिंग में सबसे लेफ्ट में देखो, ग्रीन बटन के नीचे उससे पहले। सो वैल्यूज फील्ड बटन हाँ, उसमें देखो, वहां कहीं आएगा। लेबल करके आएगा, हो सकता है। इसमें आएगा डिजाइन मेन्यू में, डिजाइन में आके ये देखो ऐड चार्ट एलिमेंट। हाँ, सबसे पहला ऑप्शन है ऐड चार्ट एलिमेंट। बस इसमें देखो डेटा लेवल्स करके ऑप्शन होगा। दो डेटा लेवल तो है ना। हाँ, उसमें देख लो, इनसाइड चाहिए, आउटसाइड चाहिए, कहाँ पे चाहिए। लाइन आ रही है आपको चार्ट पे, लाइन कैसे मतलब? जो भी प्रीवियस वीक में ये वाला चार्ट तो आपको इस पिछले वाले में। हाँ वो उस पे ना कार्ड पे जो लाइन शो हो रही है जिस फील्ड में सेल्स डिफाइन कर रखा है, वहीं आप जो है सम ऑफ क्वांटिटी भी ड्रॉप करो और फिर कन्वर्ट होगा। ना वो तो आएगा ही। हाँ, ठीक है, सही है। ये डिजाइन में थोड़ा चेंज है हाँ, डिजाइन हाँ, वो तो देखेंगे। जैसे दो ही बनाए सब जैसे इसमें ये कह रहा था ना जैसे एक क्वेश्चंस है इसमें ये बढ़ाओ नहीं, वो डिजाइन का पार्ट है, वो उस वर्जन में ही, प्रीवियस पुराने क्योंकि वर्जन जब मैंने इसमें किया इसमें भी बाहर आ जाएंगे। इसमें मैंने किया ना ये हाँ, तो वो बाहर लिखा हुआ आ इसमें जाएगा। डिजाइन हो गया यहाँ मैंने डेटा लेवल में जाके उसका परसेंट ठीक है। पोजीशन का भी आप रखा जाता है ये। हाँ, पोजीशन देखो, ये मूव की जा सकते हैं बाहर, ठीक है ना, देखो सेलेक्ट। हाँ हाँ, उठा के और बाहर ले। इस तरह से। मैनुअली हाँ,
सही है बिल्कुल। हाँ जी हो रहा है। सर एडिटिंग वर्कशीट में हम चार्ट वन का रेफरेंस नहीं दे सकते अगर वी शीट का, किसका रेफरेंस? जैसे एडिटिंग एड्रेस पूछता है कि इसी शीट में, तो उसमें अगर उसी शीट में ना अगर उसके नीचे जो कॉलम दे रखे हैं उसमें अगर हम दूसरी शीट का एड्रेस इंटर कर दे तो हो सकता है दूसरी शीट में। दूसरी शीट से क्या चाह रहे हो तुम? क्या है? दूसरी शीट में चार्ट बनाना तो उसका पिवट टेबल बनाना चाह रहे हैं। अब कर लो उसको रिनेम कर लो बाद में बोली वाला चार्ट में नहीं की क्लिक कर दो। वही होगा, नई में ही बनाना पड़ेगा तुम्हें। नहीं बनाना पड़ेगा। वो सही कह रहा है, डिलीट करके रीनेम कर दो। दिव्या ये क्वार्टर वाला नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? ये वर्जन में फर्क है, इस वर्जन में ये कन्वर्ट नहीं हो पाता। नहीं तो हमें रो में क्या करना था, उस चार्ट के रो फील्ड में क्वार्टर पहले प्लेस करना था और फिर फ्रूट्स हायरार्की बन जाती, और वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके टाइम की मतलब जिसमें डेट फील्ड होगा उसको कन्वर्ट करना था क्वार्टर में, बट ये हो नहीं पाएगा इस वर्जन में, सो इसे अवॉइड ही करो। प्राइस भी है ना प्राइस को नीचे
वैसे मैं भी ये है
Gross sales and sales. या मुझे पसंद है ज्यादा है नीचे साइड में। ये अंदर तो नहीं, मतलब उसमें जाना, चार्ट के डिजाइन मेन्यू में जाना, चार्ट में डिजाइन में जाओ और ये ऐड चार्ट एलिमेंट सबसे पहला ऑप्शन, उसमें लेबल होगा। एंड Okay guys, so that's enough for today. Time is up. ठीक है, so यहीं पे हमारा टाइम खत्म होता है। ये दोनों टास्क आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। एज आई टोल्ड यू बिफोर, कल की क्लास मिस मत कीजिएगा, देयर इज समथिंग इम्पोर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो कल कोई छुट्टी ना करे भाई, ठीक है, क्लास मिस मत कीजिएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही भाई। Thank you, sir. ओके, सी यू टुमारो गाइस, बाय बाय। Thank you, sir. बाय एवरीवन, बाय दिव्या, पायल, बाय। Thank you. ओके भाई, बाय। अच्छा